Hello everyone, welcome to my channel. Now students, let's proceed to the question number 9 of exercise 5.1, which says that the series is 1, 3, 9, 27 and so on. Here A1 is 1, A2 is 3, A3 is 9 and A4 is 27. Now like the previous question, we will find the common difference between the consecutive terms. So D1 is A2 minus A1, D2 is A3 minus A2, D3 is A4 minus A3. Now we just put the values here and get the difference. So the difference is 2, 6 and 18. So here we students found that D1 is not equal to D2 is not equal to D3. That is, the common difference is not same, and if the common difference is not same, then the given series does not form an AP. Now let's proceed to the question number 10 of exercise, that says that the series is A, 2A, 3A, 4A and so on. So students, the series is written here. Now like the previous question, A1 is A, A2 is 2A, A3 is 3A, A4 is 4A. We will find the common difference among the consecutive terms, that is A. So here the common difference is same, that is A. If the common difference is same, then the given series forms an AP. तो अगर ये सीरीज AP में है, then we have to find the next three terms of an AP. अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपको एक फिक्स नंबर ऐड करना होता है, और ये फिक्स नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. तो फिफ्थ टर्म में आप फोर्थ टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा. तो फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है, 4A, एंड कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया है, A. तो 4A plus A is equal to 5A. Similarly, we will find the sixth term and the seventh term, that is 6A and 7A. Hence, the next three terms of an AP are 5A, 6A and 7A. Now the 11th question. In 11th question, the series is given as A, A square, A cube, A to the power 4 and so on. So students, the given series is written here. A1 is the first term, which is A, A2 is the second term, which is A square, A3 is the third term, which is A cube, A4 is the fourth term, which is A4. Now we will find the common difference like the previous questions, that is common D1 is equal to A2 minus A1. A2 की वैल्यू आपकी है A स्क्वायर और A1 की वैल्यू है A. तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है. इसमें से आपने A कॉमन किया तो A माइनस 1 बचेगा. यहाँ पे देखिए A स्क्वायर हाई स्मॉलेस्ट पावर है तो A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे A बचेगा, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर A3 है तो यहाँ पे आप A3 कॉमन कर लेंगे तो A1 बचेगा. अब आप देख रहे हैं जो वैल्यूज़ आई हैं कॉमन डिफरेंस की, ये वैल्यूज़ आपकी सेम नहीं है. तो अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं है तो जो गिवन सीरीज़ है वो AP फॉर्म नहीं करेगी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says that the series is under root 2, under root 8, under root 18, under root 32. तो यहाँ पे आपका A1 क्या है, अंडर रूट 2 है. A2 क्या है आपका, अंडर रूट 8 है. अब 8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 यहाँ पे पेयर है तो पेयर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2. सिमिलरली 18 का आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3. अब 3 दो बार है, पेयर बना रहा है तो 3 को आप बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 2 अंदर बचेगा. अंडर रूट 32 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यह आएगा आपका, और यहाँ पे देखिए 2 के दो पेयर बाहर निकलने हैं. जब 2 के दो पेयर बाहर निकलेंगे तो बाहर 4 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दो पेयर बाहर निकलेंगे तो एक 2 ये हो जाएगा, एक 2 ये हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 क्या आएगा आपका, 4 हो जाएगा. तो 4 अंडर रूट 2. अब आपकी A2 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है और A4 की वैल्यू ये है. अब नाउ आप D1, D2 एंड D3 निकालेंगे जो कि कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस. आप A2 माइनस A1 कर लीजिए. A2 की जगह पे आप 2 अंडर रूट 2 रखिएगा और यहाँ पे A1 की जगह तो आप अंडर रूट 2 ही रखेंगे. तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो कॉमन डिफरेंस अब आप देख रहे हैं कि सबका सेम ही है. कॉमन डिफरेंस इज सेम विच इज़ अंडर रूट 2. हेंस द गिवन सीरीज विल फॉर्म एन AP. अब ये सीरीज़ AP फॉर्म कर रही है तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं. नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो A5 है, A5 को हम लोग लिखेंगे A4 प्लस D. A4 की वैल्यू है 4 अंडर रूट 2. वहाँ पे आप 2 ऐड अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे तो 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आएगा 5 अंडर रूट 2. अब 5 स्क्वायर रूट के बाहर है. अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग लेते हैं तो उसको ट्वाइस करके लिखते हैं. जैसे 5 अगर बाहर है स्क्वायर रूट के तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो उसको ट्वाइस करके लिखेंगे. तो 5 अंदर जाएगा तो 5 इंटू 5 लिखेंगे. अब 5 इंटू 5 25, 25 2 ज़ा 50, तो हमारा फिफ्थ टर्म आएगा अंडर रूट 50. सिमिलरली आप सिक्स टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म में आप अंडर रूट 2 ऐड करिए तो आएगा 6 अंडर रूट 2. अब इसको भी आप स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो आप इसको दो बार लिखेंगे. तो 6 को दो बार लिखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 2,
6 सिक्सा होता है 36, 36 इंटू 2 आता है 72, तो आपका 6 टर्म हो जाएगा √72। 7 टर्म आपका है 6√2 + 2, तो यहाँ पे आएगा 7√2। अब 7 को आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख के जाएंगे तो वो 2 बार लिखेंगे, तो 7 × 7 होता है 49, 49 इंटू 2 आएगा स्क्वायर रूट 98। Now the 13th question. In 13th question, the series is given as √3, √6, √9, √12, and so on. So the students, the series is written here, and A1 is √3, A2 is √6, A3 is √9, and A4 is √12. तो आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे। आपको सिंपली सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। √9 को हम लोग 3 लिखते हैं, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो √2 स्क्वायर रूट जो होता है आपका 9 का वो आता है 3, तो आपका यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी और सिमिलरली यहाँ पे भी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि D1 D2 और D3 की वैल्यू सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि वो जो सीरीज़ है वो AP फॉर्म नहीं कर रही है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द 14th क्वेश्चन, इन विच द सीरीज इज गिवन एज 1, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, and so on. So here the value of A1 is 1, value of A2 is 9, and value of A3 is 5 square, and value of A4 is 7 square. 7 square होता है 49, 5 square होता है 25, 3 square होता है 9। तो D1 D2 और D3 की हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे A2 - A1 करेंगे। A2 की वैल्यू यहाँ पे है 9, तो 9 - 1 आएगा 8। A3 और A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 25 - 9 is 16। A4 और A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 49 - 25 इज इक्वल टू 44। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि D1 D2 और D3 की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो जो सीरीज़ दी जाती है वो हमारी AP फॉर्म नहीं करती है। Now students, it is the last question of the exercise, in which the given series is 1 square, 5 square, 7 square, 73, and so on. So the series is written here, and A1 is 1, A2 is 5 square, 5 square की वैल्यू होती है 25, A3 is 7 square, 7 square की वैल्यू होती है 49, and A4 is 73. So now we will calculate D1, D2 and D3. D1 क्या है, A2 - A1 है जो कि 25 - 1 which is 24. सिमिलरली A3 - A2 है हमारा 49 - 25 जो कि आएगा हमारा 24. D3 है हमारा A4 - A3 which is 73 - 49 which is also 24. Hence we see that D1 is equal to D2 is equal to D3, that is 24. The common difference is same. अब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब हमारी जो सीरीज़ है वो AP फॉर्म कर रही है। तो हमसे अब क्वेश्चन में बोला गया नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बहुत ईजी है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस टर्म में बस D की वैल्यू को ऐड करना होता है। तो 5th टर्म हमें फाइंड करना है, तो 4 टर्म की वैल्यू में बस आपको D की वैल्यू ऐड करनी होती है। तो 4 टर्म हमें दिया है 73, तो हम उसमें 24 ऐड करेंगे तो आएगा 97। सिमिलरली 6 टर्म है, उसमें आपको क्या करना है, 5th टर्म की वैल्यू में बस D की वैल्यू को ऐड करना है। तो 5th टर्म क्या हमने फाइंड किया, 97। 97 में आपको D की वैल्यू ऐड करनी है। D क्या है हमारा 24, तो ऐड करेंगे तो आएगा 121। सिमिलरली 7 टर्म में आपको 6 टर्म की वैल्यू में D की वैल्यू को ऐड करना है। तो 6 टर्म की वैल्यू क्या है 121, उसमें आप 24 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 145। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर 97, 121 एंड 145। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।